माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। मनुष्य निहायत विवेक है, मनुष्य के पास बुद्धि है, भाषा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए दिन प्रतिदिन मनुष्य भौतिक तरक्की करते जा रहा है। लेकिन मन के स्वभाव स्वरूप को, इंद्रियों के स्वभाव स्वरूप को, स्वयं के ज्ञान के अभाव से मनुष्य कई सारा संसाधने, कई सारा भौतिक वस्तु पदार्थ, कई सारा भौतिक तरक्की करने के बावजूद भी अशांत रहता है, अज्ञानता में जीता है, भय में, डर में। मनुष्य जीवन जो कि श्रेष्ठ है, शांतिदायक है, आनंददायक है, उसे अशांत कर बैठता है। तो ये साइकोलॉजी क्लासेस है, बहुत ही गहरी चर्चा करते हुए हम मन को परखते हैं, इंद्रियों को परखते हैं, स्वयं को समझते हैं। ये ज्ञान हमें जीवन जीने में सहायता करता है, शांति आनंद के साथ जीवन को बिताने में सहायक होता है। तो साइकोलॉजी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो पेशेंस के साथ एकाग्र चित्त से इस वीडियो को देखिए। आज का जो विषय वस्तु है लोभ। तो सबसे पहले समझिए लोभ क्या है। लोभ मन के वह स्थिति है जिस स्थिति में हम आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक भौतिक संसाधन को एकत्र करने की मन में प्रेरणा रहता है। भौतिक संसाधनों को उपभोग करने की, एकत्र करने की, अपना बनाने की जो मन की इच्छा प्रबलित होता है, उस मन की स्थिति को हम लोभ बोलते हैं। सिंपली कहें तो आवश्यकता से अधिक भौतिक संसाधनों को, पद पदवी को भोगने की, एकत्र करने की जो इच्छा है, उसे लोभ कहते हैं। सबसे पहले इस बात को आइए हम परखेंगे, मन में लोभ उत्पन्न होने की कारण क्या है, क्या कारण है, उसे समझेंगे और बाद में उसे हम लोभ से कैसे मुक्त हो पाएंगे उसे हम परखेंगे। लोभ के पहले कारण इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख क्या है? कोई अच्छे पदार्थ को खाना है, कोई अच्छे पदार्थ को पीना है, ठीक है जी, अच्छे कपड़ा पहनना है, कोई अच्छे इंद्रियों के माध्यम से, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख से अच्छे चीज़ देखना, कान से अच्छे संगीत सुनना, अच्छे खाना खाना, ठीक है जी, आवश्यकता से अधिक भोगने की इंद्रिय सुख की इच्छा, ये लोभ के कारण है। जब भी इंद्रियों को आप अधिक भौतिक सुख देंगे, अनजाने में ही इंद्रियां उनके सुख में लुप्त होते जाएंगे, सुख की कामना बढ़ते जाएगा। छोटा सा उदाहरण के तौर पे आप समझिए, भोजन शरीर को वंचित रखने के लिए आवश्यकता है, लेकिन भोजन की अगर स्वाद के साथ मन लोभी हो जाए तो तरह तरह के भोजन को खाते हुए भोगने की इच्छा जागृत होता है। तो वहाँ पे लोभ रहता है। लोभ मतलब कई पदार्थों को चखूं, कई पदार्थों को सूंघूं, स्पर्श करूं, तो इंद्रियां सुख के पीछे मन में लोभ जागृत होता है। और देखिए, कोई पद को प्राप्त करना, कोई पदवी को प्राप्त करना, ये इच्छा भी मन में लोभ जागृत करता है। मैं कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहा हूँ, या तो मैं कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा हूँ जिससे कुछ पैसा कमा रहा हूँ, मेरे आवश्यकता पूर्ति हो रहा है, मैं डेली खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रहने के लिए एक घर है, कपड़ा पहन पा रहा हूँ, मेरा आवश्यकता पूर्ति हो रहा है। लेकिन बड़े पद को प्राप्त करने से अधिक प्रशंसा मिलेगा, अधिक सम्मान मिलेगा, अधिक धन मिलेगा, अधिक भौतिक संसाधनों को मैं इकट्ठा कर पाऊंगा, जिससे क्या करूंगा? भोगूंगा, जिससे इंद्रियों के सुख लूँगा, ठीक है जी। ये जो मन की इच्छा है, फिर इस इच्छा से भी मन में लोभ जागृत होता है। भौतिक पद पदवी प्राप्त करने की इच्छा से भी मन में लोभ जागृत होता है। तीसरा क्या है? जब हम खुद को दूसरों के साथ तुलना करते हैं,
खुद को कंपेयर करके अनजाने में दूसरों के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपके कोई दोस्त है, अच्छा नौकरी किए, बहुत बड़ा नौकरी करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। जब उनके साथ आपको बैठेंगे, मिलेंगे, मन में एक लोभ जागृत होगा, काश मैं भी इतना बड़ा नौकरी कर पाऊँ, काश मेरे पास भी इतना बड़ा पद हो, पावर्स हो। ठीक है जी। जब तुलना करते हैं, ये व्यक्ति कितना सुंदर है, काश मैं भी इतना सुंदर होता, ये व्यक्ति कितना बढ़िया घड़ी पहन रखा है, कितना महंगी फ़ोन पकड़ रखा है, कितना अच्छा कार में घूम रहा है। जब हम तुलना करते हैं, इस व्यक्ति के पास कितना पावर्स है, ये व्यक्ति कितना बलशाली है, जब भी हम स्वयं को दूसरों के साथ तुलना करते हैं, अनजाने में ही मन में एक लोभ जागृत होता है। इसके अलावा तीसरा, भय से भी लोभ उत्पन्न होता है। भय से क्या है? मान लीजिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, लेकिन अज्ञानता से आप डर रहे हैं, अगर ये पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये पद से मुझे निकाल दिया जाएगा, इस नौकरी से मैं निकल जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मतलब कुछ उटपटांग से सोचते हुए, भविष्य की कल्पना करते हुए, वर्तमान के जो आपके पास चीज़ें हैं उनकी कदर ना कर पाते हुए मन में जब भय जागृत होता है, तो उस भय से भी मनुष्य में लोभ जागृत होता है। कुछ अधिक संसाधनों को इकट्ठा करने की व्याकुलता जागृत होता है। संसाधन कुछ भी हो सकता है, धन, संपत्ति, कुछ भी भौतिक संसाधनों को डर से भी एकत्र करते हैं, डर से भी मन में लोभ जागृत होता है। और जो चौथा है, बड़ा कमाल की बात है, जो चौथा है, अज्ञानता से लोभ पैदा होता है। अज्ञानता से, अज्ञानता क्या है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सुख के स्रोत में स्वयं हो, आनंद के स्रोत में स्वयं हो, अविद्या से, अस्मिता से, अज्ञानता से आनंद को मैं भौतिक संसार में ढूंढ रहा हूँ। आइए थोड़ा सा गहराई से इसे परखेंगे। भोजन के माध्यम से, कोई खाना खाने से आनंद मिलता है, स्वादिष्ट भोजन को भोगने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कहाँ मिलता है, अंदर या बाहर? वाकई भोजन के स्वाद को हम जीभ के माध्यम से मन में लेते हैं तो सुख अंदर है। कोई अच्छा सा दृश्य को देखे, उस दृश्य के आनंद को हम बाहर लेते हैं या भीतर लेते हैं? वाकई भीतर, आँख के माध्यम से मन में उस सुख को भोगते हैं। एक अच्छा से संगीत को सुन रहे हैं, उस संगीत के सुख को, आनंद को कहाँ पे लेते हैं, बाहर या भीतर? वाकई भीतर, कान के माध्यम से मन में उस सुख के आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, मन में तो ठीक है, सुख को ले रहे हैं, आनंद को ले रहे हैं, आनंद अंदर है, भीतर है, ऐसे आप व्याख्या करके बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये जो भौतिक संसाधन है ये माध्यम नहीं है? भोजन के माध्यम से रुचि उत्पन्न हुआ, रुचि के माध्यम से सुख उत्पन्न हुआ, दृश्य के माध्यम से, दृश्य के कारण से, दृश्य को भोगने से मन में आनंद उत्पन्न हुआ। क्या दृश्य आधार नहीं है? संगीत के माध्यम से, कान के द्वारा मन में सुख उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, क्या संगीत माध्यम नहीं है? तो जो भौतिक संसाधनें बोलते हैं तो ये भी तो माध्यम है ना। इसके बिना, इनके आधार के बिना, इन भौतिक वस्तु पदार्थ को भोगने के बिना आनंद कैसे उत्पन्न होगा? ये कैसे संभव है? ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है। तो यहाँ पे उत्तर समझिए। हम रात को सो जाते हैं, गाढ़ निद्रावस्था में, स्टेट ऑफ डीप स्लीप में चले जाते हैं। जब हम सो जाते हैं, क्या उस अवस्था को आप परखे हैं? हम सब अनुभव कर रखे हैं, उस अवस्था को परखिए। कितना शांत रहता है वह अवस्था,
कितना सुखदायक वह अवस्था है। ठीक है जी, कितना मधुरदायक आनंदमय कोसा। जिस पल हम गाढ़ निद्रावस्था में सो जाते हैं वहाँ पे इंद्रियों से कुछ भोग नहीं रहे हैं। आंख बंद है, कान अंतर्मुखी है, मुंह बंद है, स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, कोई सुगंध नहीं, कोई स्पर्श नहीं, इंद्रियां अंतर्मुखी है, मन मौन है। तो उस सुख के साथ अगर हम तुलना करें, भौतिक उपभोग, भौतिक इंद्रियों के सुख क्या उस सुख के तुलना में अधिक है या कम है? सोचिए थोड़ा सा। वाकई ही जो गाढ़ निद्रावस्था में, स्टेट ऑफ डीप स्लीप में हम सो जाते हैं, उस अवस्था में जो सुख है संसार के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सुख है। ठीक है जी, बड़ा शांत लगता है। उठने से पहले उठने के दिल ही नहीं करता है, काश और देर, कुछ देर में सो पाऊँ। पूरा रात सोए, पूरा रात सोए, सुबह उठते समय मन में एक चाहत उत्पन्न होता है, काश काश और कुछ पल सो जाऊं। तो देखिए वहाँ पे तो कुछ भोग नहीं रहे हैं, मन में सुख है, मन में आनंद है। तो ये बात हमें प्रमाणित करता है, समझाता है, सुख के स्रोत आप स्वयं है, सुख भीतर है। जब भी मन के माध्यम से हम कुछ इंद्रियों की भोग को अनुभव करते हैं, उससे जो संवेदनाएं उत्पन्न होता है, उन संवेदनाओं को हम सुख मान रखे हैं, ये अपना मानना है। लेकिन वो संवेदना कुछ पल के लिए सुख देकर बाद में दुख भी दे सकता है। जैसे कि स्मोकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, एन्जॉयमेंट मिलता है। सिगरेट को आप फूंक रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है कुछ पल के लिए। आनंद का वह अनुभव किंचित समय, बहुत ही कम समय के लिए वो आनंद को आप ले रहे हैं, फिर बाद में वह आनंद ही दुख के कारण पलट जाता है। लंग्स डैमेज हो जाता है, ठीक है जी, कैंसर हो जाता है। शराब कुछ पल के लिए आनंद दे रहा है, दिमाग को सुन्न कर रहा है, फिर बाद में वह आनंद ही दुख के कारण बन जाता है। तरह तरह के तेल मसाले खाकर कुछ पल के लिए, जितने समय तक वह अन्न जीभ के साथ जुड़ा हुआ है उतना समय ही आनंद है, चबा के निगल दिए कोई आनंद नहीं। उस किंचित समय के लिए तेल मसाले उल्टा सीधे चीज़ खाकर आप रोगी हो सकते हैं। तो वो किंचित आनंद दुख के भी कारण बन रहा है। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। तो ये बात सुनिश्चित है, सुख अंदर है। जितना आप भौतिक सुख सुविधाओं को इंद्रियों के माध्यम से निर्भर होते हुए सुख को लेने के प्रयत्न करेंगे, उतना ही आप आंतरिक सुख से दूर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जितना आप इंद्रियों को, मन को नियंत्रित रखेंगे, उतना आंतरिक सुख को ले पाएंगे, उतना स्वयं के आनंद में स्थित रह पाएंगे। बहुत गहरी बात, इसे परखिए। तो सुख के एक कारण, मतलब लोभ के एक कारण, सुख भीतर होते हुए सुख के स्रोत, सुख के जो बेस आप स्वयं होने के बावजूद भी भौतिक संसार से सुख को ढूंढते हैं, अनजाने में ही लोभी बन जाते हैं। तो ये भी लोभ के एक कारण है। तो ये 4 कारण, मुख्य कारण एक व्यक्ति में लोभ जागृत होने की। तो आइए हम परखेंगे लोभ के प्रभाव मन के ऊपर क्या पड़ रहा है। लोभ के प्रभाव मन के ऊपर क्या पड़ रहा है। लोभ के प्रभाव से मन में हमेशा कितना भी पाने के बावजूद तृप्ति नहीं मिलता है, तृप्त नहीं मिलता है। आप बिजनेस किए, आज का अच्छा बिजनेस हुआ, आज के अच्छे बिजनेस में आप काफ़ी पैसा कमाए, लेकिन वो पैसा आपको तृप्तता नहीं देगा। लोभी होकर आप दूसरों के साथ तुलना करेंगे, उनके दुकान में इतना मुनाफा आया, अपना तो बहुत कम है। तुलना करेंगे, आपको मुनाफा मिला, लाभ कमाए, आपको प्राप्ति हुआ, प्राप्ति होने के बावजूद भी आप असंतुष्ट रहेंगे। ये सबसे बड़े
दुख की कारण है। ठीक है जी। पहली बात, आपको भौतिक वस्तु पदार्थ मिलने के बावजूद भी अगर आप लोभी होंगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। दूसरा, लोभ आपको बांधते जाएगा, भला बुरा को परखने में आपके विवेक को सुन कर देगा, आपको अविवेकी बना देगा। ठीक है जी। अगर आपके मन में लोभ होगा आप लोभी होंगे। जो भी 4 कारणों को हम समझे थे उन कारण के वजह से अगर आप लोभी होंगे तो आपका मन अविवेकी हो जाएगा, भला बुरा को परख नहीं पाएगा, बुरा के तरफ बुरी कार्य करते जाएगा, बुरी कार्य। लोभ से आप कुछ भी पाप कर बैठेंगे। पाप मतलब संसार के विरुद्ध कार्य करना, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है जी। राक्षस तुल्य कार्य करना, गलत काम करेंगे। लोभ से आप गलत काम करेंगे। लोभस्य पाप, पापस्य मृत्यु, पाप से मृत्यु होगा। ठीक है जी। आज की इस संसार को अगर हम देखें, संसार में इस साइकोलॉजी ज्ञान के कमी के वजह से माइंडसेट को लोभ क्या है इसे ना परखने के वजह से आज देखिए संसार विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की ओर। लोभ से ग्रसित होकर एक किसान खेत में कोई रासायनिक जो पदार्थ को विनियोग करता है। ठीक है जी। किसान आजकल जो खेती में खाद को डालते हैं, रासायनिक खाद को डालते हैं, जिसे खाकर कई रोग उत्पन्न हो रहा है। लोभी बनकर मनुष्य आज देखिए खाद्य पदार्थ में कोई मसाले, तेल, दूध सब में मिलावटी पदार्थ को मिला देते हैं। लोभ उनको उस कार्य करने में प्रेरित कर रहा है, उस पाप करने में प्रेरित कर रहा है। ठीक है जी। लोभ से ग्रसित होकर आज देखिए विद्या को बेचते जा रहे हैं। विद्या, चिकित्सा ये दोनों बहुत ही नेसेसरी नीड्स है मनुष्य के लिए, लेकिन पढ़ाई देखिए दिन प्रतिदिन लोभ से मनुष्य उसके जो फीस को, स्कूल के फीस को बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, उनके जो रेट, उनका जो चिकित्सा के जो फीस बढ़ते जा रहा है। ये सब क्यों बढ़ते जा रहा है? लोभ से, लोभ से। तो लोभ से मनुष्य पाप करते हुए विनाश की ओर जा रहा है। आज प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? लोभ से, भोगने की इच्छा से, अधिक संसाधने एकत्र करने की मन की इस इच्छा से। ठीक है जी। तो लोभ पाप करवाता है, पाप से मनुष्य अनजाने में ही मृत्यु के ओर जाता है, मृत्यु की ओर। देखिए हम बोलते हैं इंसान बड़ा विवेकी है, इंसान बड़ा ज्ञानी है, इंसान श्रेष्ठ है, बड़ा शांति में है। अगर हम इस संसार को परखेंगे, इंसान से अधिक विवेकी आज के इस दुनिया में, इस अवस्था में पशु पक्षियाँ हैं। पशु पक्षियों में कोई लोभ नहीं है। लोभ नहीं, इसलिए वो आज खा लेते हैं, कल के चिंता नहीं करते हैं, आज में जीते हैं, प्रकृति को विनाश करने के कोई कार्य नहीं करते हैं। आज पेट भर गया, ठीक है, कल के बारे में कल सोचेंगे। जब कल आएगा तब कहीं ना कहीं भोजन तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं रहने की सुविधा मिल ही जाएगा। तो पशु पक्षियों का कल का चिंता नहीं है। लेकिन मनुष्य देखिए 10 पीढ़ी भोगने के लिए भौतिक संसाधनों को एकत्र करने के बावजूद भी डरते रहता है। अरे ये कम हो जाए तो क्या होगा, वो कम हो जाए तो क्या होगा। कितना डर से, कितना भय से मन को चंचल अस्थिर कर बैठा है। तो मनुष्य वाकई विवेकी है क्या? सोचिए थोड़ा सा। LIC, कोई लोन के जो इंस्टॉलमेंट, कितना भय में मनुष्य जी रहा है। पशु पक्षियाँ देखिए कितना शांति से जीते हैं। आज खा लिए, पेट भर गया, शांति से प्रकृति का आनंद लेते हुए, आनंद से चैन के नींद सोते हैं, बड़ा आनंद से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य लोभ में ग्रसित होकर, बड़े बड़े रईस लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा के भी उसी बिजनेस में बंधे हुए हैं, उस दुकान में बंधे हुए बैठे हुए हैं। उनके जीवन, पूरा जीवन काल उसी दुकान में, उसी फैक्ट्री में, उसी ऑफिस में ही बीत गया।
बस ना संसार को देखे, ना प्रकृति के आनंद लिए, ना नाते रिश्ते को निभा पाए, ना यार दोस्तों के साथ कहीं मुक्त होकर घूम पाए। लोभ बांध देता है मन को, लोभ इंसान को बांध देता है। ठीक है जी। तो लोभ के परिणाम ये है, लोभ के प्रतिफल ये है, लोभी इंसान पाप करता है, गलत करता है, क्योंकि लोभ से अधिक एकत्र करने की इच्छा प्रबलित होता है, लोभ से अधिक भोगने की इच्छा प्रबलित होता है। ये मन की स्थिति है, मन के स्वरूप है। हमें जो आवश्यकता वस्तु पदार्थ अगर हमें मिल गया, यहाँ पे देखिए, तरक्की नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये बात नहीं बोला जा रहा है। आपकी आवश्यकता अगर पूर्ति है तो शांत होते हुए, तृप्त होते हुए, आनंदित रहते हुए शरीर के ख्याल रखना चाहिए, यार दोस्तों की, नाते रिश्तों की कदर करना चाहिए, खुद के लिए कुछ समय बिताना चाहिए, परिवार के साथ कुछ पल बिताना चाहिए, प्रकृति के साथ कुछ पल प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से रहना चाहिए, संसार को थोड़ा सा उपभोग करना चाहिए। उसके बाद में आप जो भी वस्तु पदार्थ को एकत्र करने के प्रयत्न करते हैं वो करना चाहिए। ऐसे नहीं, बंध नहीं जाना चाहिए लोभ से। ठीक है जी। तो लोभ से पाप करते हैं, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है। जो भी इंसान के मन में लोभ रहता है, वो लोभी मन कभी तृप्त नहीं रहता है, लोभी मन नियंत्रित नहीं रहता है, इनबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं रहता है, संतुलन नहीं रहता है। लोभी मन में संतुलन नहीं रहता है, क्योंकि लोभ से आप कई सारा पाप करके मन में डर रहता है। आप एक बिजनेसमैन है, कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बेच दिए, बेच तो दिए, बेचते समय आपको पता है उसके असली रेट क्या है, तो मन में अनजाने में एक डर रहता है, कहीं उनको पता तो नहीं चलेगा, कहीं झगड़ा तो नहीं होगा, कहीं अगली डील कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। लोभ से आप गलती करते हैं, गलती जेहेतु आप कर रहे हैं, आपके विवेक को, आपके मन को पता है आप गलत किए, तो जब भी गलत करते हैं आपके मन में एक डर पैदा होता है, उस गलती के परिणाम प्रतिफल कहीं बुरा तो नहीं होगा, उसके अंजाम कुछ खराब तो नहीं होगा। तो मन के अंदर जो संतुलन बिगड़ जाता है, मन हमेशा राग द्वेष में संशय करता है, तो इसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, छोटे छोटे बात को लेकर चिढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन बढ़ता है, रात को नींद नहीं आता है, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है लोभ से। ठीक है जी। डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेशन, हमेशा चिढ़ते हैं, सुख के कामना करते हुए ये सारे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही दुख में, भय में पीड़ित हो रहे हैं। परखिए इसे थोड़ा सा, हमेशा डर रहता है, गलत कर रहे हैं, गलत कर दिए, उस गलती के परिणाम क्या होगा सोचते हुए डर रहे हैं, डर रहे हैं। तो यहाँ पे एक गहरी बात को हम सबको परखना चाहिए। लोभ कोई भौतिक वस्तु पदार्थ में नहीं है, अपने नज़रिया में है, अपने माइंडसेट में है, अपने संस्कार में है। अगर संस्कार को परिवर्तन कर पाए, अपने नज़रिया को परिवर्तन कर पाए, अपने माइंडसेट को अगर परिवर्तन कर पाए, लोभ से मुक्त हो सकते हैं। इन बातों की गहराई को अगर आप समझ पाएँ, लोभ पाप करवाता है, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, लोभ मुझे बांध देता है, तो थोड़ा सा लोभ से मुक्त होने के लिए दूसरों की सहायता करिए, दान पुण्य करिए, खुद सा दूसरों को देखिए, खुद सा। मुझे अगर कोई ठग देगा, मेरे संसाधनों को अगर कोई छीन लेगा, मुझे कैसे लगेगा? तो मेरा जैसा ही तो ये पूरा संसार है ना। तो खुद सा अगर दूसरों को देखेंगे, खुद के साथ तुलना करते हुए भाईचारा के साथ इस संसार में जिएंगे, आवश्यकताएं अगर आपका पूर्ति है तो अगर तृप्त हो पाएंगे, आपके पास जो संसाधन हैं उनके मूल्य को अगर आप परख पाएंगे, तो धीरे धीरे इन साइकोलॉजी क्लासेस को अगर आप समझ पाएंगे, लोभ से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है जी। आशा करता हूँ इन गहरी बातों को आप समझ पाए होंगे। आज के क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आगामी क्लास में और कोई मन के वृत्ति के बारे में चर्चा करके हम समझेंगे।
मन को निर्मल रखेंगे, मन को स्वच्छ करेंगे, जीवन के आनंद को, रस को लेने की प्रयत्न करेंगे। तो खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप मनुष्य हैं, आप प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इस गर्व के साथ जीवन को, रस को भोगिए।